वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अड्डा दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कि जाइलम उत्तक किस तरह से पेड़ पौधों की जड़ों से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उसको ग्रेविटी के खिलाफ जा करके पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं उन सबको बारी से समझेंगे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये तीन अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो जाइलम को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, जिससे कि पेड़ पौधे अपना खाना बना सके। वह तीन प्रोसेस हैं: रूट प्रेशर, दूसरा है डिफ्यूजन या यूं कह लें हम लोग कैपिलरी एक्शन, और तीसरा है हमारा ट्रांसपायरेशन। ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं एक जाइलम टिश्यू के लिए, ताकि वह ग्रेविटी के खिलाफ अपना काम कर सके। जनरली ग्रेविटी क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींचना चाहेगी, बट ये जाइलम टिश्यूज कुछ इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप करते हैं और कुछ इस तरह की इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इस ग्रेविटी के खिलाफ भी उनको हेल्प करती हैं पानी को ऊपर खींचने में। तो वो किस तरह से हो रही है प्रक्रिया, उस चीज को हम लोग आज समझते हैं। इन तीनों के बारे में दोस्तों आप थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी ले लें। रूट प्रेशर हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वहां पर किस तरह से ऑस्मोसिस प्रक्रिया हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस वहां पे बन रही है हमारे सॉइल में जो मिनरल्स और वाटर कंटेंट है, और जो पेड़ पौधों के अंदर ऑलरेडी जो वाटर कंटेंट है उनमें किस तरह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और किस तरह से ऑस्मोसिस के जरिए ओनली जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो अंदर जा रही हैं। वह भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है जाइलम टिश्यूज के लिए, ताकि वो पानी को ऊपर की तरफ खींच सके। दूसरा हमारा कैपिलरी एक्शन है दोस्तों। किस तरह से कैपिलरी एक्शन जाइलम टिश्यूज के ऑल ओवर द प्लांट बॉडी में काम कर रहा है, उस चीज को हम लोग समझेंगे दोस्तों। ये रूट प्रेशर बेसिकली पानी को ड्रॉ करने के लिए हमारा काम में आया। बाकी पानी को ऊपर खींचने के लिए कैपिलरी एक्शन हमारा बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। छोटे पेड़ पौधों में कैपिलरी एक्शन बहुत ही कारगर होती है, बट जब लंबे पेड़ पौधों की बात आती है दोस्तों, तो उस केस में कैपिलरी एक्शन और रूट प्रेशर उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है ताकि वो क्या कर सके, पेड़ पौधों के पत्तियों तक, सबसे ऊंचे वाले जो डाल है, ब्रांचेज हैं, वहां तक पानी को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास थर्ड जो है, जो फैक्टर है, वह है ट्रांसपायरेशन पूल। वह क्या करता है, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि वही एक है जो एक सक्शन की तरह काम करता है और पूरा पानी को जड़ से खींच करके लॉन्गेस्ट ब्रांचेस तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। इन सारे प्रोसेस को हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है दोस्तों वह है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर किस तरह से डेवलप हो रहा है उस चीज को हम लोग देखते हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो हमेशा मिट्टी के कांटेक्ट में रहेंगी, और हमेशा वो चाहती हैं कि हम मिट्टी में जो मिनरल कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है, उसको एब्जॉर्ब करें। बट उस चीज़ को करने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि एक प्रेशर डिफरेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस तरह से कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है, जस्ट वहीं पे प्रेशर डिफरेंस का वहाँ पे रोल हमें देखने को मिलता है पेड़ पौधों के जड़ों में। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि जो पेड़ पौधों के रूट के अंदर जो कंसंट्रेशन है आयंस का, और जो मिट्टी में जो कंसंट्रेशन है आयंस का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है देखने को मिलता है। मिट्टी में हायर कंटेंट ऑफ वाटर देखने को मिलेगा और हायर कंटेंट ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मिट्टी में जो कंटेंट है हायर अमाउंट में, वह लोअर कंसंट्रेशन जो आयंस हैं उधर मूव करना शुरू हो जाएगा, अर्थात पेड़ पौधों की जड़ें आसानी से उन सारे जो वाटर कंटेंट और मिनरल कंटेंट है उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी। और ये तब तक चलेगा दोस्तों जब तक कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। और हालांकि ये होता कभी नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे कंटिन्यूअसली पानी ड्रॉ करते जाते हैं, वो पानी लूज भी करते रहते हैं, और मिट्टी में पानी की भी कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। और जहाँ देखने को मिलेगी वहाँ पेड़ पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। ये प्रेशर डिफरेंस जो है पेड़ पौधे, या फिर यूं कह लें कि जो मिट्टी है या पेड़ पौधे, दोनों मिल करके इस प्रेशर डिफरेंस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मिट्टी में जो कंसंट्रेशन है आयंस का, वो मूव करेगा हमारा पेड़ पौधों की जड़ों तक। इसका मतलब ये हुआ कि अ, पानी जो है लगातार मिट्टी से हमारा पेड़ पौधों की जड़ों तक एब्जॉर्ब होता रहेगा। एक स्टीडी मूवमेंट, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक वाटर कॉलम का क्रिएशन हो जाएगा जो उसको ऊपर की तरफ धकेलने में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक तो जड़ों में पानी अंदर हमारा चला गया।
और कुछ हद तक कुछ ऊपर की तरफ ये मूव करना शुरू कर जाएगा। बट यही जो प्रेशर है, सिर्फ यही एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि ये ऊपर बहुत ही मैक्सिमम हाइट तक इसको पहुंचा सके। ये सफिशिएंट प्रेशर डेवलप नहीं कर पाता। ये जनरली सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करने में हेल्प कर रहा है कि पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं, जाइलम जो टिश्यूज हैं, रूट जो जाइलम है, वह उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। बट ऊपर अगर उस पानी को धकेलना हो तो यह प्रेशर डिफरेंस काफी नहीं होता है। तो इसके लिए पेड़ पौधे दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और वो दूसरा टेक्निक क्या होता है दोस्तों? वह होता है कैपिलरी रिएक्शन। तो आइए हम लोग दूसरा जो पढ़ते हैं वह है कैपिलरी रिएक्शन के बारे में। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पेड़ पौधों के लिए, कैपिलरी एक्शन। यहाँ तक पेड़ पौधों ने जड़ों के माध्यम से प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ था सॉइल और रूट के कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन की वजह से, वह उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। अब इस वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ अलग अलग पेड़ पौधों के हिस्सों में पहुंचाने के लिए इनके पास कैपिलरी एक्शन होता है। जाइलम टिश्यूज बहुत ही पतली होती हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती हैं, और पानी उनके ऊपर जो है एक ट्यूबुलर एक्शन या फिर यूं कह लें कैपिलरी एक्शन के द्वारा आगे ऊपर की तरफ चढ़ता है। पानी और पानी के बीच में हमारा एक कोहेशन फोर्स लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में, और दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वाटर मॉलिक्यूल, ये जो हमारे जाइलम टिश्यूज हैं, उनकी उनकी जो सरफेसेस हैं उनकी उनसे भी जुड़ी होती हैं एक एडिशन फोर्सेस के द्वारा। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एडिशन फोर्सेस एंड कोहेशन फोर्सेस। तो कोहेशन फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होती हैं और एडिशन फोर्सेस की तुलना में। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ मूव करने में आसानी होती है, और इनके सरफेसेस पर भी चिपके होने का भी उनके पास फोर्स है, जाकि जिसे हम लोग एडिशन फोर्सेस कह रहे हैं। तो ये नीचे भी नहीं आएंगी, और चूंकि ये वाटर वाटर के बीच में ज्यादा फोर्सेस लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे। तो इसे हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट लगती है। ग्रेविटी इस वाटर मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचना चाहेगी, लेकिन कैपिलरी एक्शन इसको ऊपर की तरफ धकेलना चाहेगी। बट दोस्तों ये यह कैपिलरी एक्शन छोटे छोटे पेड़ पौधों में काफी कारगर होगी पानी को पत्तियों तक पहुंचाने में, लेकिन जो पेड़ पौधे बहुत ही लंबे हैं वह कैपिलरी एक्शन के द्वारा पत्तियों तक पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कैपिलरी एक्शन एक सर्टेन हाइट तक ही काम कर पाएगा। सर्टेन हाइट के बाद कैपिलरी एक्शन की जो इफेक्टिवनेस है वह घट जाएगी, क्योंकि ज्यादा देर तक कैपिलरी एक्शन ग्रेविटी के साथ नहीं लड़ सकता। तो तीसरा जो उपाय है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो तीसरा जो उपाय है बहुत ही अहम उपाय है, आइए उस चीज को हम लोग समझते हैं दोस्तों। थर्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है पेड़ पौधों को जो हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एट मैक्सिमम हाइट अगेंस्ट द ग्रेविटी, वह होता है ट्रांसपरेशन प्रोसेस। ट्रांसपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें पेड़ पौधे अपना जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है स्टोमाटा में ही बनता है। पेड़ पौधों के किनारे किनारे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। उन स्टोमाटा में क्लोरोफिल वगैरह होता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वहां पे अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट और CO2 और वाटर के हेल्प से। तो वाटर के हेल्प से वो उन्होंने खाना बनाया, CO2 के हेल्प से खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद उनके पास तीन चीजें निकलती हैं। तो एक तो हमारा ऑक्सीजन वो बाहर देती है एटमॉस्फेयर में, दूसरा वो वाटर जितनी मात्रा में ले रही हैं उससे थोड़ी सी कम मात्रा में पानी को भी वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। और रिलीज कहाँ करती है? वहीं पे जहाँ पे वो खाना बना रही है। और साथ ही ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होता है, C6H12 एंड O6, ये हमारा ग्लूकोज है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों, इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो ये इवेपोरेट होंगी। तो इवेपोरेट होंगी तो यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा, स्टोमाटा के पास एक सक्शन क्रिएट होगा, जो कि जाइलम टिश्यूज को फोर्स करेंगी कि वो जल्दी से जल्दी पानी को वहां भेजे, ताकि हमारा ट्रांसपरेशन हो और ताकि खाना बन सके। और इस तरह से क्या होगा, एक सक्शन पूल के जैसा हमारा ट्रांसपरेशन काम करेगा। तो ये बहुत ही बड़ी भूमिका पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो निभाती हैं। अगर यह प्रोसेस ना हो तो कहते हैं ना कि हम तो पानी देने वाले हैं बट कोई उधर से पानी लेने वाला नहीं है। अगर इधर से हमारा पानी भाप बन के उड़ता चला जाएगा तो इधर से कोई देने वाला भी हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और इस तरह से क्या होगा, पूरा प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर जो पत्तियां हैं वहां पर भी पानी पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ने देखा कि ट्रांसपरेशन एक सक्शन क्रिएट करता है, पेड़ पौधों के पत्तियों के पास में एक सक्शन क्रिएट करता है जो पानी को पेड़ पौधों के जाइलम सेल के रूट से खींचने का काम करता है। और ये जो पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी का जो लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, इसे ही हम लोग ट्रांसपरेशन कहते हैं।
तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। टॉलेस्ट जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको पानी पहुंचाना है पत्तियों तक, हाईएस्ट हाइट तक, तो ट्रांसपायरेशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन ने पानी को ऑब्जर्व करने में हेल्प किया और उसके अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प किया। साथ ही साथ जो मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, उनको ऑब्जर्व करने में, डिजल फॉर्म में ऑब्जर्व किया, फिर उसको रूट से पत्तियों में लाने में हेल्प किया। ये दूसरा काम भी करता है दोस्तों, क्योंकि ये पानी को लूज करने का प्रोसेस है वेपर्स के फॉर्म में, तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है। प्लांट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ट्रांसपरेशन काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो दूसरी बात अगर थोड़ा सा आपको देखना है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि जो इफेक्ट है रूट प्रेशर का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, वो इम्पोर्टेंट है नाइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय ट्रांसपरेशन हो नहीं पाएगा। तो रूट प्रेशर जो है, जो ऊपर पानी खींचने का, धक्का देने का काम करता है, वो नाइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे रात है तो लाइट नहीं रह पाएगी। तो दिन के समय में स्टोमाटा खुले रहते हैं, तो वहाँ ट्रांसपरेशन ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। तो रात के समय में हमारा रूट प्रेशर ज़्यादा काम करेगा और दिन के समय में हमारा ट्रांसपरेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने दो अहम भूमिका देखा, कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपायरेशन पूल। तो कैपिलरी एक्शन में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है लिक्विड का एक नैरो ट्यूब से। और ट्रांसपायरेशन में देखा था हम लोगों ने दोस्तों कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वह वेपर के फॉर्म में उड़ जा रहा था और पानी को जड़ से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कर रहा था। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि कैपिलरी एक्शन एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है और यहाँ पर भी एक नैरो ट्यूब के अंदर होती है और ट्रांसपायरेशन में इस तरह का कोई रोल नहीं है। ट्रांसपायरेशन जो है हमारा, वह रूट्स टू लिप्स होता है और वहाँ पे वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। सबसे बड़ा जो कारण है कैपिलरी एक्शन के लिए, वह होता है एडिशन फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कैपिलरी एंड द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। वाटर के बीच में कोहेशन फोर्सेस लग रहे थे और एडिशन फोर्सेस लग रहे थे लिक्विड और कैपिलरी के वॉल्स के बीच में, जिस वजह से दोनों के बीच में कोई कम ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि वो आगे की तरफ उसको अपवर्ड पुश देखने को मिलता है। और ट्रांसपायरेशन में क्या हो रहा है दोस्तों कि पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है वेपर के फॉर्म में लिप्स के सरफेस पे, जो कि एक सक्शन पुल के जैसे काम कर रहा है और वह क्या कर रहा है, रूट से पानी को खींचने में हेल्प कर रहा है। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है कैपिलरी रिएक्शन दोस्तों? तो पेड़ पौधों में देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने देखा था अभी जस्ट कुछ देर ही हम लोगों ने देखा कैपिलरी रिएक्शन हमारे जो घर में लालटेन जलाते हैं, जिसको लांटर्न बोलते हैं हम लोग, तो वहां पर भी कैपिलरी रिएक्शन देखने को मिलता है। हम लोग एक फीता जो रहता है वो केरोसिन में डुबा देते हैं और जैसे ही लाइट अप करते हैं उस फीते को, तो अपने आप खुद ब खुद हमारा जो लांटर्न है वो जलता रहता है जब तक कि उसमें जो ऑयल रखा है वो खत्म ना हो जाए। तो ट्रांसपायरेशन बेसिकली हमारा पेड़ पौधों के जो पत्तियां हैं वहां पे देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 3 प्रोसेस होती हैं जिनकी मदद से पेड़ पौधे अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करती हैं और ग्रेविटी के खिलाफ जाकर के वाटर को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हों। फिर भी अगर कोई तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।